Hello student, welcome back. Now I am going to continue this story, Activity 3, The King and the Tree Goddess. This is a story Cocky's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. And grandmother loved trees and this was one of her favorite tree stories. यहाँ पे कॉकीस की ग्रैंड मदर जो नरेट कर रही चिल्ड्रन को, जो वेट मानसून इवनिंग में वहाँ पे खड़े थे उसके बारे में बात कर रही है। और इम्पॉसिबल था बाहर खेलना। यस, जब वेट मानसून मतलब मानसून की वजह से इवनिंग में जो बच्चे वहाँ पे नरेट कर रही है ग्रैंड मदर, किसकी, कॉकीस की, वो क्या बोल रही है कि इम्पॉसिबल है बाहर खेलना बच्चों को, क्योंकि मानसून है और पूरी जगह पानी है। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर बोल रहे हैं कि मेरी एक फेवरेट स्टोरी है, बिकॉज सी लव ट्रीज़। ट्रीज़ के बारे में वो एक स्टोरी सुनाना चाहती है अपने चिल्ड्रन को। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड ऑल्सो यू शुड ऑल्सो हैव टू रीड चैप्टर। ओके। देयर वॉज वंस अ किंग लिविंग इन द हिमालय foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. एक राजा था जो हिमालयाज़ की फुटहिल्स में रहता था, माउंटेन एरिया में जहाँ पे वो रहते थे, और उनको एक पैलेस बनाना था जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो और आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने बनाया न हो, ऐसा पैलेस बनाना चाहता था किंग। And he could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. और वो इतना ज़्यादा रिचर मतलब एकदम महंगा और टॉलर, एकदम हाइट में टॉल एंड स्ट्रॉन्गर नहीं बनाना चाहता था, बिकॉज ये एक्सपेंस ट्रबल हो जाएगा इन फ्यूचर। डील ग्रेट डील हो जाएगी और एक्सपेंस इन ट्रबल, बिकॉज जो वो डिसाइड कर रहे थे पैलेस बनाने के लिए वो समथिंग एक डिफरेंट था। वो एंटायर पैलेस वो सपोर्ट कर रहा था, और वो जो कॉलम था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट पिलर, कॉलम का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट पिलर, जो उनको चाहिए था पैलेस में, तो वो उनके लिए उसको एक टॉलेस्ट ट्री भी चाहिए था जो उसके किंगडम में थे, और वो ट्री का नाम था डिओडर। वो बहुत स्कैर्ड ट्री है, सैक्रेड ट्री है, एक लेजेंडरी ट्री है। और इन द हिमालय देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, जैसे कि स्प्रूस, पाइन, ऑक एंड डिओडर। टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है वो है डिओडर्स। और डिओडर का मीनिंग पता है स्टूडेंट आपको? ट्री ऑफ गॉड, जिसमें हम ऐसा मानते हैं और पुराने एंशिएंट टाइम में भी मानते थे, वहाँ पे भगवान का वास होता है डिओडर ट्री में। और सबसे टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है जिसमें से किंग को अपना पैलेस बनाना था। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, send my men to the forest far and near and tell them to bring without delay the largest deodar they can find. किंग ने अपने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज दिया, जो मेन उनका जो हायर मैन होते, जो एक वर्क करते उन्होंने मैसेज दिया कि थोड़े मैन को सेंड करो फॉरेस्ट में, फार एंड नियर मतलब नज़दीक और दूर, और उनको बोलो कि सबसे लार्जेस्ट डिओडर लेके आए, फाइंड आउट करें। बट द डिओडर इज ए सैक्रेड ट्री, प्रोटेस्ट हिज डॉटर, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। उनकी डॉटर ने क्या बोला कि सैक्रेड ट्री है, सैक्रेड ट्री यानी एकदम पवित्र ट्री है डिओडर, तो उसका यूज़ ओनली टेम्पल बनाने में ही होता है। ओके, बिल्डिंग्स ओनली टेम्पल्स, मंदिर बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग, माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल। उसके फादर ने मतलब किंग ने क्या रिप्लाई किया कि मुझे तो सिर्फ एक ही रीज़न के लिए चाहिए
क्योंकि मेरा जो पैलेस होगा वो बहुत मैग्निफिसेंट होगा, कोई भी टेम्पल से कम नहीं होगा. Now the Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry them over. प्राइम मिनिस्टर ने 30 मेन भेजे डिओडर ट्री लेने के लिए, लेकिन सब वापस रिटर्न हो गए, बिकॉज वहाँ पे इतने ग्रेट डिओडर्स थे, जो ग्रेट मतलब इतने स्ट्रॉन्ग टॉलेस्ट, तो वो कैरी नहीं कर पा रहे थे, वो वापस रिटर्न हो गए. एंड व्हेन द किंग हर्ड दिस ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, टेक योर हॉर्समैन एंड विद द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस ब्रिंग मी वन ऑफ दिस ट्रीज. किंग ने अपने बेटे को बोला, अपने सन को बोला कि आप अपने हॉर्समैन के साथ जाओ और अपनी हॉर्स की मदद से आप मेरे लिए ट्रीज लेके आओ, 1 tree only. Now the prince rode out with his horsemen, but returned after a few days, saying, no horses could move such a tree even an inch, and we have tried oxen too, but without any success. प्रिंस ने क्या बोला, जो किंग के बेटे थे, जो वो हॉर्समैन के साथ जो डिओडर लेने गए, उन्होंने भी क्या बोला, वो भी फ्यू डेज में मतलब थोड़े ही दिन में रिटर्न हो गए, और उन्होंने बोला कि एक भी हॉर्स ट्री नहीं ले पाया, 1 इंच का भी वो मूव नहीं कर पाए. और हमने ऑक्शन का भी ट्राई किया, ऑक्शन को भी साथ ले गए थे ट्राई करने के लिए, पर हम सक्सेस नहीं हुए. वेल देन ट्राई एलिफेंट, सेड द किंग. किंग ने बोला, राजा ने बोला कि आप एलिफेंट के साथ ट्राई कर सकते हो. नाउ एलिफेंट्स वे ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स, बट द हिल्स वे सो स्टीप टू टिप फॉर देम and the paths too narrow and they had to return to the valley. एलिफेंट्स के साथ ट्राई करना चाहा तो क्या हुआ, जो हिल्स थी उसके स्टीप कितनी थी, 2 स्टीप, और उसके जो पाथ थे वो बहुत नेरो थे, उसके जो रास्ते थे बहुत नेरो, मतलब एकदम सिकुड़े हुए थे, एकदम नेरो थे, उसके ऊपर एलिफेंट चल ही नहीं पाता था क्योंकि वो नेरो थे. तो फिर वो वापस रिटर्न कर गए. ओके, they can't success. And very well, said the king angrily. King एकदम गुस्से में एंग्रीली बोले, very well, एंग्रीली से उसने रिप्लाई किया, in one of my own parks you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. किंग ने एंग्रीली जवाब दिया कि मुझे मेरे पार्क में एक ट्री चाहिए, as big as एनी इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में ऐसा बिग ट्री कहीं मिले ही नहीं, कहीं ढूंढने से भी, ऐसा मुझे एक ट्री चाहिए और मुझे सिर्फ 7 डेज में चाहिए. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, रेयर स्टोरी, रेयर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आई एम कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.